नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक की नॉलेज देता हूं ताकि आप उस नॉलेज का यूज़ किसी की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा पाएं। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा है, पावर है, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हार नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो आज तक दुनिया हिटलर को गालियां नहीं दे रही होती। तो सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जेन्युइनली रिस्पेक्ट पा सकते हैं? जी हाँ, आज मैं वीडियो में यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल 1, टेक इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स। क्या आपने कभी कोई जानवर देखा है जो बिना किसी ज़रूरत के भी इंसान के इतने करीब रहता है? उसकी इंसान को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो दिल के साथ लगा हुआ होता है। ऑफकोर्स सबने देखा है, वो है डॉग। डॉग एक ऐसा जानवर है जिसके साथ इंसान का दिल अटैच्ड होता है, जबकि वो ना तो किसी को दूध देता है और ना ही अंडे देता है, फिर भी डॉग के साथ ही क्यों लोग जुड़े रहते हैं। इसका सीधा सा रीज़न ये है क्योंकि डॉग आपके साथ बिना रीज़न के जुड़ा होता है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। अगर वो भूखा भी रहेगा तब भी पलट के आपको वो काटेगा नहीं, वो बर्दाश्त करेगा और हमेशा आपके साथ खुशी रहेगा। क्योंकि डॉग का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए हमारा भी इंटरेस्ट डॉग के लिए बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ कुछ मंथ के लिए ट्राई कीजिए। कुछ मंथ के लिए अपने ऊपर इंटरेस्ट बनाने से ज़्यादा लोगों की, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए। कोई एंटरप्रेन्योर कभी एंटरप्रेन्योर बन पाता अगर वो लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेता और उनकी प्रॉब्लम्स नहीं देखता। आपका चाहे बिजनेस हो, चाहे आप ऑफिस में हाईलाइट होना चाहते हैं, तो आपको अपने डेस्क पर से उठ के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और उनकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तभी आप या तो ऑफिस में हाईलाइट हो सकते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हमारे साथ मोस्टली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं उस इंसान से मुझे क्या मतलब। तो ज़रा सोच के देखिए, उस इंसान को आपसे क्या मतलब होगा? आप कोई स्पेशल थोड़ी ना है। इसीलिए दूसरों की लाइफ में जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे तभी आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। दूसरों में इंटरेस्ट लेना हमारे ईगो के आड़े आ जाता है और जिसकी वजह से हम किसी के ऊपर इंटरेस्ट रखते ही नहीं हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। ज़रा खुद से सोचिए कि क्या दिल से आपने किसी की रिस्पेक्ट की है? लोग तो आपको तभी रिस्पेक्ट देंगे जब आप एक्चुअली में किसी को रिस्पेक्ट देंगे। जर्मन कैसर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 वॉज द मोस्ट डिस्पाइस्ड मैन। लोग उनसे इतनी नफरत करते थे कि उनका बस चले तो उनको जिंदा ही जला दें। एक बार एक बच्चे ने कैसर को लेटर लिखा। उसने लिखा कि कैसर ही हमेशा उसका राजा था और वो चाहता है कि फ्यूचर में भी वही उसका राजा रहे। इस लेटर ने कैसर को डीपली टच किया। उसने लड़के को और उसकी माँ को घर बुलाया। वो बच्चा कैसर को इतना पसंद आ गया कि उसने उसकी माँ से शादी कर ली और बच्चे को गोद ले लिया। जब आप किसी की लाइफ में और उनके काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस इंसान को प्राउड फील होता है कि वो सोचता है कि यार इसे मेरा काम पसंद है, और बहुत जल्दी आपका वो दोस्त बन जाता है। सो इफ यू वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स एंड वांट टू गेट रिस्पेक्ट बाय अदर्स, सो इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ, विच इज बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स। प्रिंसिपल नंबर 2, स्माइल ऑन योर फेस वर्थ मोर देन मनी इन योर पॉकेट। एक बार एक क्लिनिक में पेशेंट्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार बहुत बोरिंग था, सभी इंतज़ार की वजह से बौखलाए पड़े थे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत वहां आई और उसके पास एक बेबी और छोटी सी बिल्ली थी। वो औरत एक आदमी के बगल में बैठ गई। उस आदमी ने बच्चे की तरफ देखा और बच्चे ने एक प्यारी सी स्माइल कर दी, और उस बच्चे की स्माइल देखकर उस आदमी ने भी स्माइल कर दी। देखते ही देखते सभी लोग बच्चों को खिलाने लग गए और बोरिंग सा माहौल एंटरटेनिंग और खुशमिजाज हो गया। कभी आपने सोचा है कि बच्चे की स्माइल हमें अच्छी क्यों लगती है? इसका बहुत बड़ा रीज़न यह होता है कि बच्चे की स्माइल 100% जेन्युइन होती है। उसे थोड़ी ना आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, उसे थोड़ी ना आपके पास जॉब लेनी है या आपसे अप्रेजल लेना है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा बच्चे की स्माइल प्यारी लगती है। ठीक ऐसे ही जब आप किसी को जेन्युइन स्माइल पास करते हैं बिना मतलब के, तो वो इंसान आपको पसंद करता है। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह टेढ़ा करके बस स्माइल करते हैं। स्माइल का मतलब है कम से कम आपके दांत दिखने ही चाहिए।
और स्माइल का मतलब ये भी नहीं है कि आप 32 के 32 दांत दिखा दो और इंसान आपको पागल ही समझने लग जाए। स्माइल का मतलब थोड़े से आपके दांत दिखने चाहिए जिसकी वजह से वो उस इंसान को लगे कि सच में ये इंसान मुझे देख के खुश हुआ है। न्यूयॉर्क के बहुत बड़े एक स्टोर के मालिक ने ऑथर से ये कहा कि उस अनपढ़ को वो जॉब दे देगा जिसकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन उस पीएचडी होल्डर को जॉब नहीं देगा जिसका चेहरा हमेशा खड़ूस बना रहता है। तो अगली बार जब आप जॉब पे इंटरव्यू पे जाएं तो इस बात को ज़रूर याद रखें और इंटरव्यू के आगे अच्छी सी स्माइल पास करें। जब इंटरव्यू की बात चली गई है तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का कंप्यूटर में पीएचडी होल्डर था, उसने छोटी सी कंपनी में टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया। वो लड़का काफ़ी शार्प माइंडेड था और काफ़ी उसके पास एक्सपीरियंस भी था और उसके पास बहुत सारे कंपनीज के ऑफर्स के लेटर भी थे, लेकिन उसने वो छोटी सी कंपनी चूज़ की। सीईओ काफ़ी हैरान था और उसने जब कंपनी ज्वाइन कर ली लड़के ने, तब सीईओ ने पूछा कि उसने इतनी कंपनी छोड़ के उसी की कंपनी क्यों ज्वाइन की। तो लड़के ने जवाब दिया कि जितनी भी कंपनी में उसने इंटरव्यू दिए सब के सब बिजनेस माइंडेड मुझे लगे। सब ऐसा लग रहा था कि मेरी क्वालिफिकेशन को चेक कर रहे हैं और मेरी क्वालिफिकेशन का यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन आपसे जब मैंने बात की तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे सच में पसंद करते हैं। आपके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं, ना कि मेरी क्वालिफिकेशन में, और इसी वजह से मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की। दैट वॉज ट्रूली ऑसम। लड़के ने सिर्फ कंपनी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि इंटरव्यूअर का बिहेवियर बहुत अच्छा था। ऐसे ही आप भी अपने बिहेवियर को रखिए। अगर आप किसी को जॉब सिलेक्शन चाहते हैं या किसी और की कंपनी में सिलेक्ट भी होना चाहते हैं, तब भी अपने बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखिए। योर स्माइल इज अ मैसेंजर ऑफ गुडविल। योर स्माइल brightens the lives of all who see it. To someone who has seen a dozen of people frown, scowl, or turn their faces away, your smile is like the sun breaking through the clouds. So to make your life happy and successful, keep the second principle in your mind, which is just smile whenever you meet someone. Principle number 3. Your name is the most beautiful word in the world. Year 1898 में एक बहुत दुखद घटना हुई। जिम फर्ली घोड़े की सवारी करना चाहते थे। घोड़े ने बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं की थी और ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की वजह से घोड़े को गुस्सा आया और उसने एक जोर से लात जिम के सीने पे मार दी और जिम की मौत तुरंत वहीं हो गई। ये बहुत दुखद घटना थी। जिम अपने पीछे 3 बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ गए। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भी जिम था, पहले तो ईंटों की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन टाइम बीता और जिम बहुत सक्सेसफुल हो गए। वो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन तो 4 कॉलेजेस ने उनको डिग्री दी। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी सक्सेस का राज क्या है। उन्होंने ऑथर से कैस करने को कहा, तो ऑथर ने कहा डेफिनेटली आप, क्योंकि 10,000 लोगों के नाम जानते हैं। तो उसने कहा ये गलत बात है, मैं 10,000 लोगों के नहीं बल्कि 50,000 लोगों के नाम जानता हूँ। देखा आपने, जिम की सक्सेस का राज लोगों के नाम याद रखना था। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा राज है, लोगों के नाम याद रखने से कैसे सक्सेस मिल सकती है। तो आपको बता दूं कि लोगों के लिए उनका नाम दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। वो नाम चाहे जैसा मर्जी हो, अगर इवन किसी का नाम अजीब सा है तब भी उस पर हंसे मत, बल्कि उसके नाम को सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करें और उससे पूछिए कि सही में एक्चुअली में कैसे ये नाम प्रोनाउंस होगा। इसकी वजह से उसको बहुत खुशी होगी कि आप उसके नाम में इंटरेस्टेड हैं। आप किसी के आगे तारीफ़ों के पुल खड़े कर दें, लेकिन एंड में जब उसका नाम भूल जाएंगे तो आपकी सारी की हुई तारीफ़ मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कभी भी नाम मत भूलिए। तारीफ़ तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नाम भूलना आप मैनेज नहीं कर सकते। एंड्रियो कार्नेगी बचपन में गरीब ही थे। उनको एक बार एक मदर खरगोश मिली और उन्होंने वो खरगोश को पाल लिया। कुछ दिन बाद उनके पास खरगोश का पूरा घोंसला हो गया, कितने सारे खरगोश हो गए। लेकिन गरीब होने की वजह से उनको खरगोश को खिलाने के पैसे ही नहीं थे। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा। उन्होंने अपने फ्रेंड से मदद मांगी, पड़ोसियों से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जो बच्चा इन खरगोश को खाना खिलाएगा, मैं खरगोश का नाम उसी के नाम पे रख दूंगा। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने खरगोशों को खाना खिलाया। तो हर बच्चे के नाम पे खरगोशों का नाम रख दिया गया। और यही स्ट्रेटजी वो जब बड़े हो गए, बिजनेस में आ गए, तब भी उन्होंने अप्लाई की। वो जिस बड़ी बिजनेस डील में जाते थे,
अगर वो बिजनेस डील मिलने वाली नहीं होती थी तो वो उस बिजनेस, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस का नाम डीलर के नाम पे रख देते थे। फॉर एग्जाम्पल एडगर थॉमस स्टील वर्क्स, पुलमन पैलेस कार कंपनी। आप अगर सोचते हैं कि नाम आपको याद नहीं होता, तो मैं बताता हूँ, इंसान को वो चीज़ याद नहीं होती जो उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगती। तो प्रिंसिपल 1 के अकॉर्डिंग आप लोगों में इंटरेस्ट दिखाइए तो आपको उनके नाम भी याद हो जाएंगे। किसी पेपर में नोट डाउन करिए नाम और बार बार उसको पढ़िए या उस इंसान के बारे में बार बार सोचिए, तो आप डेफिनेटली देखेंगे किसी का नाम याद करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। आप कहते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, आप किसी का नाम याद नहीं रख सकते, तो आप बताइए आप इन सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा ही बिजी हैं? अगर हैं तो कोई बात नहीं, नाम याद मत रखिए। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया में बिजी रहने से अच्छा है कि आप किसी के नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। इससे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ना कि मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया देखने से। फ्रॉम वेटर टू सीनियर एग्जीक्यूटिव, एवरीवन लव देयर नेम, सो रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, पर्सन नेम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड फॉर हिम इन द वर्ल्ड। माई थॉट्स। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि किसी की रिस्पेक्ट लेने से पहले हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कोई किसी के रहमो करम पे नहीं जी रहा है कि किसी और को बेमतलब रिस्पेक्ट देगा। इसलिए ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल अप्लाई करें। ये आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने में हेल्प नहीं करेंगे, ये बल्कि आपको किसी को रिस्पेक्ट देने में हेल्प करेंगे। और जब आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो रिटर्न में आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि मैं आपको फ्यूचर में आपकी सक्सेस में आपको हेल्प कर पाऊँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।